नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, म्यूनिख में, जर्मनी में, म्यूनिख मतलब जर्मनी, म्यूनिख में 1972 के ओलंपिक्स भी हुए थे, अगर आप भूले नहीं हैं तो याद दिला दूँ। वहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जयशंकर भी थे और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी थे। वहाँ पर मार्को रूबियो ने भारत के जख्मों पर नमक छिड़का। अमेरिका कभी भी भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आता। कभी मार्को रूबियो छिड़क देते हैं, कभी उनके फाइनेंस मिनिस्टर वो छिड़क देते हैं, कभी ट्रंप साहब की तो रोज की आदत है, मैं क्या कहूँ। अल्टीमेटली फिर से भारत के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जब पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर बैठे थे और यूरोप के तो अमेरिका के बड़े बड़े लोग सभी वहाँ पर थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी थे, जयशंकर भी बैठे थे। मार्को रूबियो कहते हैं हमारी जो इंडिया के साथ डील हुई है, भाषण करते करते कहा, उसमें भारत ने कमिटमेंट दिया है, प्रतिबद्धता जताई है, वादा किया है ट्रंप से कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। ये सुनते ही जयशंकर को काटो तो खून नहीं, क्योंकि इंसल्ट होती है ना, कहने का एक लहजा होता है, उस लहजे में ये झलकता है कि मैंने ऑर्डर दिया है, मैंने ऑर्डर दिया है, तुमने उस ऑर्डर को स्वीकार किया है, मैंने दबाव डाला है, तुमने उस दबाव को स्वीकार किया है। मेरी विम्स एंड फैंसीज, यानी कि जो मेरा पागलपन है वो चलता है और तुम्हें मेरा पागलपन मानना पड़ता है। कहने का मतलब सारा ये है इसका। तो भारत वैसे ही परेशान था कि मतलब हुआ नहीं हुआ, रूस का तेल लेना है नहीं लेना है। रूस भी उस बात से परेशान नजर आ रहा है, सारा का सारा। रूस इसलिए परेशान नजर आ रहा है कि भारत ने तेल खरीदना तो बंद किया है, लेकिन उसको बता नहीं रहा कि भाई अल्टीमेटली मैंने खरीदना बंद किया है या नहीं किया है। देखिए, प्रैक्टिकल तो यह है कि आपने बंद कर दिया है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। बोल इसलिए नहीं रहे हो कि भारत के अंदर आपको एडवर्स रिएक्शन मिलेगा, तब आप कहोगे कि यार हमारे यहाँ तो इंडिया के अंदर दरअसल देखा जाए तो हमने लोगों से कहा कि जो भारत के हित में वो करेंगे, और बाहर जाके आप कुछ और बात करते हो, तो उस पर भारत की इंसल्ट होती है, मोदी की इंसल्ट होती है। और मोदी नहीं चाहता कि उसकी नाक नीची हो जाए, लेकिन मोदी की इंसल्ट कौन नहीं कर रहा है। मोदी की इंसल्ट अमेरिका से हर रोज़ होती है, यहाँ पर ह्यूमिलेशन होता है, भारत के नागरिकों की भी इंसल्ट होती है। अब यहाँ पे जख्मों फिर से नमक छिड़क दिया और जयशंकर कुछ बोल नहीं पाए। फिर जब जयशंकर के बोलने की बारी आए तो फिर आके फिर घुमा घुमा के जलेबियाँ, ये हमारे क्या कहते हैं कि कंपनियां हैं वो डिसाइड करेंगी, रिस्क फैक्टर को देखेंगी, कॉस्ट को देखेंगी, जो कंपनी के हित में होगा, देश के हित में, वो फैसला लेंगी। ये रणनीतिक फैसला है, स्ट्रेटजिक फैसला है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। लेकिन भारत के मीडिया में क्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा? जयशंकर का करारा जवाब, भैया तुम्हारे अंडरगारमेंट उतार लिए रूबियो और ट्रंप ने, और तुम उनको करारा जवाब दे रहे हो। आप देखो ना, क्या आप तेल ले रहे हो? आप नहीं ले रहे हो ना, क्योंकि आप तेल लेते हो रशिया से तो ट्रंप आपका तेल निकाल देगा, और अगर आप नहीं लेते हो तो पुतिन आपका तेल निकाल देगा। तेल देखो, तेल की धार देखो। जख्मों पे नमक कैसे छिड़कना है, ये ट्रंप से सीखो और अमेरिका के प्रशासन से सीखो। शुक्रिया।